चली गई भाई, मैंने पीछे से चली गई भाई, पीछे से उसको विदा कर दिया भाई। इमोशनल हो रहा हूँ भाई इसमें। इसलिए टोपी लेके चलता हूँ भाई मैं। बढ़िया आधे घंटे का नैप लिया यार, फिर बालक आ गया एक साइड में, मम्मी मम्मी, मैं चुप हो जाइयो, कत्ल कर दूंगा तेरा। फिर से भाई स्टार वाली फीलिंग आई, भैया कुतुब मीनार कुतुब मीनार कुतुब मीनार कुतुब मीनार। मैं आ रहा हूँ। ऑटो वाला कहता है शेयरिंग में 20 रुपये, अकेले जाओगे 100 रुपये। मैं बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, आधा घंटा बिठा लो, 1 घंटा बिठा लो, 80 रुपये बचने चाहिए ना भाई। बूंद बूंद से समुंदर गाइस, बूंद बूंद से समुंदर। जी वैगन लेनी है पापा के लिए, 80 रुपये बचा के तो आएगी भाई। 25 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तीसरी क्लास के बाद पहली बार आया हूँ यहाँ, देख रहे हो। लंबा तो काफ़ी है भाई, देख रहे हो, काफ़ी लंबा। वो तो भाई थोड़ा बजट का इशू आ गया, वरना हम घर भी इतना ऊंचा उठाने की सोच रहे थे हैं पापा। मजाक लग रहा है तुम्हें, कम से कम 8-9 मंजिल उठाने की सोच रहे थे। गाइड हियर, टूर गाइड। ओह थैंक यू। देख तुम मुझे ये अंग्रेज समझते हैं, नीड अ गाइड हियर। ना भाई ना चाहिए गाइड, समझ रहे हो। तुम्हारा भाई टर्की वर्की का लगता है क्या? एक बंदा आता मेरे पास, रसिया, यू आर फ्रॉम रसिया। मैं नहीं भाई, नॉट फ्रॉम रसिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली भाई। दिल्ली था भाई, दिल्ली था। मैं आता हूँ, कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ तुम्हें। चीज़ तो सही है यार, बट हल्की सी ओवर हाइप्ड है, सच्ची बता रहा हूँ, हल्की सी। इतना लंबा है नहीं जितना लोगों ने बता रखा है ना, कुतुब मीनार इतना लंबा है, ये हो जाता है वो हो जाता है। ये तुम्हारा भाई है, इतना सही तो है भाई, इतना सही तो है, हाथ जितना भाई। कुतुब मीनार तो सही है, मुझे खंबा देखना जिस पे जंग नहीं लगता भाई। सालों से यहाँ पे एक खंबा है, उस पर आज तक जंग नहीं लगा भाई। लोहे का खंबा, देखो बारिश में तूफान में हर टाइम रहता है, जंग कैसे नहीं लगा उसमें, देख के आते हैं। अरे भाई बहुत ज़्यादा जंग लग रहा है, इसका हवा क्यों है? काला हो रखा भाई, काला। ये नेट पे ना सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, नेट पे मेरे को बता रखा था इसमें आज तक रस्टिंग नहीं हुई है। मेरे को ये रहा, जूम करके दिखाता हूँ पास जाके। ये रहा भाई, ये रहा खंबा, देख रहे? काफ़ी जंग लग रखा भाई, काफ़ी। किसने बोला इस पर जंग नहीं लगा भाई, देख रहे हो, पूरा काला हो रखा है जंग से। जो चीज़ें नेट पे दिखते ना भाई, यकीन मत करा करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, धोखा मिलेगा, धोखा। तुम्हारे भाई को छोड़ के ना मोस्टली लोग नेट पे फेक है भाई, तुमसे पैसा ऐंठना चाहते हैं वो, तुम्हें गलत गाइड करना चाहते हैं। बस मैं हमेशा भाई सही गाइड करना चाहता हूँ, और तुम फिर भी, तुमसे 3 चीज़ मांगी है भाई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं क्या कह रहा हूँ पापा, एंट्री पे ऐसे 1-2 पिलर तो लगाने चाहिए ना, जिस पे ऐसी तराशी वाला काम हो रखा है। भाई कैसे बना देते हैं भाई ये पत्थरों में, भाई कटाई वटाई कैसे कर देते हैं। मैं ये सब तो नहीं बना सकता, ये बना सकता हूँ। पापा कहेंगे बेटे रुक, तेरे बनवाता हूँ मैं, तेरे बालक बनवाता हूँ। पापा तो चाहते हैं ब्याह करूँ, बालक बनाऊँ, बट मुझे नहीं बनाने भाई, मुझे महल बनाना है भाई, महल, समझ रहे हो, उसमें अभी टाइम लगेगा। देखो ओ भाई, आपने बचपन में सुना होगा ना, कुतुब मीनार से प्लेन टकरा गया, मैंने भी सुना। कहाँ कुतुब मीनार, कहाँ प्लेन भाई। टाइटैनिक टाइटैनिक टाइटैनिक, ओ हो भाई साहब। पीछे वाला देखो, आगे वाले इग्नोर करो। ओ भाई कहर ही उठा दिया भाई साहब। भाई पीछे थोड़ा खंडर सा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से ये व्यू आता है, इस साइड भी खंडर खंडर सा है। मेन मतलब उस साइड ही चीज़ें हैं भाई, यहाँ पे तो कुछ है नहीं है सच। और इसके पीछे पार्क है। और बॉम्बे वाला देख लो, ये जो होती है ना ये चीज़, इसको कहते हैं बालकनी, ये दिल्ली में ही होती है, मुंबई में नहीं होती भाई बालकनी वालकनी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये सब देख रहे हो कैसे स्किल्स दिखा रहे हैं, फोटोग्राफी स्किल्स, बैठ के टेढ़े हो के। ओहो 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 कर दिया भाई, कुतुब मीनार छोटा कर दिया। पापा एक चीज़ देखो, जिसने ये बनाया उसमें पैसे की कमी तो थी नहीं, उसने कहाँ मकराना लगाया, आपको पता नहीं, मकराना। पापा कहें बेटा घर आ, तेरे को कूटता हूँ मैं। यही है भाई, हाँ बस कुतुब मीनार ही है भाई, इधर और जाके देख लेते हैं क्या है बस। भाई पहले के लोग चीज़ तो बढ़िया बना देते थे भाई, क्योंकि उनके पास एक ही ठेका होता था ना, एक ही घर बनाना है एक टाइम पे, एक ही कुतुब मीनार खड़ी करनी है। हमारे मिस्त्री ने 10 घर पकड़ रखे हैं, तब इतना टाइम लग रहा है उसे। चलो भाई यही था, अब चलते हैं यहाँ से। ओके कुतुब मीनार बाय। बच्चे आते हैं ना, ओके बाय। मेरा मन करता हूँ उनकी गुद्दी पड़ के उठा दूँ,
बाय क्या कर रहे हो? कुतुब मीनार तुम्हें वापस बाय करेगा? बाय बस उसे बाय करो जो तुम्हें वापस करे, जो आपको ज़िंदगी में वापस रिप्लाई नहीं कर रहा ना, उससे बात ही नहीं करनी, उसको ये भी नहीं करना बाय, ठीक है? ओके कुतुब मीनार बाय बाय। चलो भाई 5 मिनट में अंदर से घूम के भी तुम्हारा भाई बाहर आ चुका है। यार कुतुब मीनार तो बहाना था जाने का, मेरे को मेन एक फिटिंग के लिए आना था यहाँ पे महरौली। यहाँ पे सारे डिज़ाइनर स्टोर है, दिल्ली के जितने भी फैंसी डिज़ाइनर्स हैं ना, मनीष मल्होत्रा, फाल्गुनी सेन, उन सबका स्टोर यहाँ पे है। तो मेरी यहाँ पे एक डिज़ाइनर की फ़िटिंग है, तो मैंने यही सोचा थोड़ा पहले चला जाऊँगा, कुतुब मीनार भी देख लेंगे भाई। अब असली काम करके आते हैं जिसके लिए मैं आया था। भाई ये एरिया ना दिल्ली का सबसे फैंसी शॉपिंग प्लेस है भाई। देख रहे हो यहाँ पे इन सब के स्टोर हैं। 5 लाख रुपए की एक ड्रेस भाई, मनीष मल्होत्रा। यहाँ पे भी आए हैं भाई बहुत बार, जब फिटिंग वीटिंग होती है। आज तो मेरी खैर इसकी फ़िटिंग नहीं है। सबसे बड़ा स्टोर भाई यहाँ पे मनीष मल्होत्रा का ही है, उसके बाद यहाँ पे फाल्गुनी सेन का है। मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मजाक लग रहा है क्या? तुम्हारा भाई यहाँ पे 100 बार आ चुका है, मेरे वाला थोड़ा दूर है भाई, चलना पड़ेगा। उससे पहले एक बार मुँह धो लेते हैं, देख लेते हैं शक्ल बढ़िया लग रही है ना। वैसे तो बढ़िया लग रही है नो, बट स्टिल बढ़िया भाई बढ़िया। चलो भाई ये वाला सेकंड बिगेस्ट स्टोर है यहाँ पे, फाल्गुनी सेन पीकॉक। इसका भी शूट कर रखा तुम्हारे भाई ने पहले। मैं नंबर लिखवा देता हूँ। ये सारे बड़े बड़े हैं यहाँ पे थोड़े छोटे आ जाते हैं भाई। यहाँ पे है मेरा। चलो ये पहनना है भाई 2 घंटा दूर, देख रहे हो, बस फिटिंग चेक करने। थोड़ा सा लंबा है भाई बाजू से, और सब तो परफेक्ट है ना। कैसा लगता है तुम्हारे भाई पे ब्लेज़र? तगड़ा। इसका प्राइस दिखाऊँ आपको गाइस मैं, 56,500, 60,000 का ब्लेज़र है। ज़िंदगी में ना लो, शूट वूट कर लेते हैं भाई हम महंगी चीज़ों की। भाई साहब महंगी चीज़ें बनाते हैं तुम्हारे भाई को, सस्ती चीज़ें नहीं बनाते, पता नहीं क्यों। जो भी मेरा शूट होता है ना भाई साहब, मैं देखता हूँ प्राइस टैग चेक करता हूँ। अभिनव मिश्रा कुर्ता 2.5 लाख रुपए, किसी शूट पे जा रहा हूँ कुर्ता पहना दिया मैं, फद्दू सा कुर्ता कितने का होगा? 2-2.5 हज़ार, 25-26 हज़ार रुपये से तो मिनिमम स्टार्ट होता है भाई। यहाँ पे आप गाड़ी देख लो एक बार, गाड़ियाँ कैसी कैसी खड़ी है, सारे डिज़ाइनर्स की गाड़ी है भाई ये। इस चीज़ के लिए आया था भाई मैं 2 घंटे दूर। दिखा दिए फिटिंग, इनको समझ आएगा, एजेंसी वालों को फ़ोन कर देंगे, एजेंसी वाले मुझे बता देंगे कब का शूट है। बस ये होता है। शूट हुआ, शूट हो गया कंफर्म तो मोटा पैसा गाइस, मोटा पैसा। इसलिए तुम्हारा भाई हेजिटेट नहीं करता 1-2 घंटा फिटिंग के लिए ट्रैवल करने में। क्या हो गया भाई, कंफर्म हो गया ना, सारा ट्रैवल बराबर हो जाएगा। मचा ले धूम, मचा ले धूम धूम धूम। भाई कुछ खाने पीने चले जाते हैं भाई मॉल में, भूख लग रही है काफ़ी। ओह कितने हो गए भैया? अब भाई मॉल आए तो थोड़ा H&M भी चले ही जाता है। ये इंसान का लालच होता है भाई शॉपिंग करने का, क्या करें, ये भी ज़रूरी है। करूँगा नहीं बट देख के आ जाता हूँ। यार हमारे घर के पास तो कोई H&M है नहीं, स्पेशली आया नहीं जाएगा, तो देख लेते हैं भाई, सेल वेल चल रही है तो। भाई मेरे मतलब की चीज़ तो दिखी नहीं, बच्चों का ही कुछ ले लेते हैं। आने वाले 3-4 साल में तो ही जाएंगे, आगे महंगाई भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, यही चीज़ 1500 की हो जाएगी। अभी लेके रख लूँ पापा? पापा कहेंगे बेटा तेरी बहुत बच्चे करने की इच्छा हो रही है, अभी तो खुद बालक है। बालक तो हूँ पापा मैं, काफ़ी छोटा बालक। कुछ ढंग का नहीं निकला भाई, कुछ ढंग का नहीं मिला भाई। या गर्ल सेक्शन में तो लड़कों की शक्ल उतरी रहती है। अरे भाई चल ले भाई, मैडम चल लो भाई, सब दुखी हो रखे हैं। देख रहे हो जितने भी लोंडे हैं ना, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, तुम्हारे भाई का छोड़ के। मेरा ना यहाँ पे आके जी आ जाता है। फैंसी ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं ना, यहाँ के ऐसा हो जाता है भाई, ये ले लो, ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। पीनट बटर लेना है मुझे यार, मेरे वाला मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, होल ट्रूथ का ख़त्म हो गया मेरे वाला। सही में भाई यहाँ के तो ना अंदर की लड़की से जाग जाती है। अचार देख रहा हूँ, अचार देखने का मेरा क्या मतलब है, इसको घूर रहा हूँ 2 मिनट से। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई साहब? है भाई मेरी उत्कर्षा जाग जाती है किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आके। ये ले लेते हैं, बस एक प्रोटीन बार लेके जा रहा हूँ, बट थोड़ा सा और घूम लेते हैं भाई। भाई मिस्टर बीस्ट की भी आ चुकी है भाई इंडिया में, देख रहे हो फिश टेबल्स, क्या रेट है भाई इसका? ओ भाई काफ़ी फैंसी है भाई, काफ़ी फैंसी। 1000 रुपये की पतली सी। जो फ़ैन है ना मिस्टर बीस्ट के, बहुत सालों से वेट कर रहे थे भाई इसका क्या रेट है? अरे मिस्टर बीस्ट मेरे भाई, US के रेट यहाँ पे क्यों रख रखे हैं? देख लो ये सेम लिंट
लाख गुना बढ़िया टेस्ट होगा उससे। 450 की आती है। 1000 रुपये भाई, 1000 रुपये। मैं तो अपना योगा बार लेके चलता हूँ भाई, 100-150 रुपये की। चलो भाई, अब तुम्हारा भाई जा रहा है बहुत फैंसी रेस्टोरेंट में, 250 से अंदर खा के आऊँगा, जहाँ पे हर डिश मिनिमम 500 रुपये के। ये नाम है भाई, लेट्स गो। टेबल फॉर वन, टेबल फॉर वन। तो वैसे देख रहे हो ये मेन्यू है इसका, ठीक है। 400, 500, 600। तुम्हारा भाई जाता है साइड्स पे। यहाँ से मंगाओ मैश पोटैटोज और एवोकाडो। 155 + 85, 300 रुपये के अंदर अंदर ना पेट भर जाएगा। मैश पोटैटो की क्वांटिटी इतनी सारी होती है, एवोकाडो की इतनी सारी होती है। अगर आप एक डिश मंगाओगे ना 400-500 की आगे, पेट भी नहीं भरेगा। साइड्स में से 3-4 चीज़ें मंगाओ, अपना पेट भर के घर जाओ। ये भाई 85 रुपीज़, ये पता नहीं 150 के आसपास था। देख रहे हो भाई, इसमें पेट नहीं भरेगा। ये ट्रिक्स होती हैं गाइस, ट्रिक्स होती हैं। और यहाँ पे ये खा के मजाक नहीं करा, आपका यहाँ तक पेट भर जाएगा, इसके बाद जगह नहीं बचेगी खाने की। लोग आते हैं 500 रुपये का सैलेड लेते हैं, उसमें ही पेट नहीं भरता। देख रहे हो गाइस, 252, 250 रुपये में गाइस। यहाँ तक मजाक नहीं कर रहा। तुम यहाँ आओगे 700 रुपये फूकोगे, फिर भी तुम्हारा पेट खाली रहेगा। वही है भाई, टाइम के साथ इंसान सीखता है। तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं, जवानी में चीज़ें सीख जाओ भाई, ठीक है। चलो भाई चलते, पेट पूजा हो गई, घर का सामान देख लिया, फिटिंग हो गई। अब बस भाई मेट्रो में बैठ के गाड़ी तक चलते हैं, गाड़ी से बैठ के घर तक चलते हैं भाई। चलो भैया चलो। भाई इस टाइम घर जाते जाते हैं हर इंसान का चेहरा उतर जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि ये वो चीज़ें कर रहे हैं जो इनको पसंद नहीं है। तो ढूंढ लो भाई जो आपको पसंद है। भाई ढूंढ लोगे तो तुम्हारा चेहरा पता है कैसा हो जाएगा। भाई पार्किंग में गाड़ी ना खड़ी करने के फ़ायदा, मेरे दिल में धक धक हो रही है। काश भगवान गाड़ी खड़ी मिल जाए तो ना हो गई, वरना थाने में जाना पड़ेगा, 1000-1200 रुपये फूकने पड़ेंगे। ओ भाई 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 भाई, शायद खड़ी है, शायद इस ब्लैक वाले के आगे है। ए रही, पार्किंग के पैसे बच गए, 70 रुपये बच गए, जी वैगन के और पास आ गया। चलो भाई लेट्स गो। भाई ज़िंदगी में जो भी आपके पास चीज़ है ना, उसको लेके आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। जी वैगन तो मैं ज़िंदगी में लूँगा पक्का, बट ये जो गाड़ी है ना भाई, ये मजाक नहीं कर रहा। पहले मैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में बस पकड़ के जाता था, जब गाड़ी मेरा लाइसेंस नहीं बनाता, पापा गाड़ी भी नहीं देते थे। तो मेरे को भाई याद है वो दिन यार, बस पकड़ के जाता था, 1 घंटा लगता, तब गाड़ी में 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो समझ रहे भाई, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है ना भाई, जो चीज़ आ रही है, तो भाई बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आगे के लिए थ्राइव करते जाओ। मेरे को ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, बट जो आपके पास चीज़ है ना, छोटी मोटी साइकिल है, बाइक है, भाई अपने से नीचे वाले को देखो, आपको खुद मोटिवेशन आएगी यार। भगवान ने बहुत दिया है, बस आगे करते रहें, जो चल रहा है वो भी सही है, ठीक है। ओके गाइस, समझ रहे हो, नहीं आई मोटिवेशन, आई ना थोड़ी सी। मैं तुम्हें बोल के ना खुद भी मोटिवेट हो जाता हूँ कई बार, मेरे अंदर से मोटिवेशन डाउन होती है ना, तुम्हें बता देता हूँ, मेरी खुद की मोटिवेशन डाल जाती है। भाई हमारा ना एक फैमिली ग्रुप है, उसमें ना भी फ़ोटो आई एक। हमारी जो पुरानी बाइक थी ना, उसको 15 साल हो चुके हैं, तो उसको ना पापा ने कबाड़े में बेचा है। तो कबाड़े ले जाते हुए वीडियो भेजी थी ग्रुप पे। भाई मैं इमोशनल हो गया, मजाक नहीं। मैं मेट्रो में था उस टाइम, मैंने पापा को फ़ोन करा, मैं पापा मेरे आने का वेट तो कर लेते यार, मेरे आने से पहले आपने गाड़ी भेज दी, मेरे को तो आने देते, मैं उसको देख लेता आखिरी बार। मजाक नहीं कर रहा, मैंने ये बोला यार। 15 साल रही है वो घर में चीज़, बाइक हंक बाइक थी हमारे पास, हीरो होंडा की, लाल रंग की, बिल्कुल चटकी लाल रंग। बहुत यादें जुड़ी हैं। बाइक पे बीच में बैठ के जाता था स्कूल, फिर बाइक चला के जाता था स्कूल, फिर बाइक से सब्जियाँ, मतलब यार बहुत सच्ची बता रहा हूँ, मेरा ना भी ऐसा दिल सा भारी हो रहा है। मेरा भारी ये नहीं हो रहा, जानी तो थी यार, 15 साल हो गए थे, बट यार मेरे पीछे से गई है वो बाइक। मैं चाहता था मेरे आगे से जाए। तो देख लो यार, हम इंडियंस जो होता है ना, इंडियंस में ही होता है, हमारा दिल थोड़ा इमोशनल हो जाता है इन चीज़ों को लेके। मेरे को ऐसा हो रहा था, वो पापा ने, मैंने वीडियो अटैच कर दूँगा, तो वो जा रही थी ना कबाड़े वाला लेके जा रहा था मैं यार। भाई पापा तो पता नहीं उस बाइक को लेके कहाँ पहुँच गए थे, मुजफ्फरनगर वगैरह। भाई मैंने बहुत चलाई है, बहुत पीला उस बाइक को, थोड़ा इमोशनल सा हो गया मैं आज। कोई नहीं यार, एक चीज़ आती है दूसरी आती है, नई का वेट करेंगे जब भी आएगी। उसके साथ जितना साथ था बढ़िया था। देख रहे हो आप, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप भी मेरे जैसे हो गया। मैं तो बड़ा कनेक्ट हो जाता हूँ इन चीज़ों से, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। इंसान होते तो हो ही जाता हूँ ऑब्वियसली, बट इन चीज़ों से भी बड़ा कनेक्ट हो जाता हूँ सच्ची में। चलो भाई मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, मैं रो दूँगा भाई यहाँ पे, वीडियो अटैच कर दूँगा यार, तुम देख लेना।
मेरे को बड़ा दुख सा हुआ। मेरे पीछे से करा ना पापा ने, मेरे आगे करते मैं उसको आराम से पप्पी वप्पी देता, उस बाइक से गले लगता, उसको आराम से सी ऑफ करता, बट पीछे से कर दिया। मेरे को इस बात का गुस्सा आ रहा है। मैंने फोन करके ये भी बोला, बाबा मेरे आने का तो वेट कर लेते। कहते क्या करना था तेरा। फिर ठीक है, चली गई भाई। मैंने पीछे से चली गई भाई, पीछे से उसको विदा कर दिया भाई। इमोशनल हो रहा हूँ भाई इसमें। एक्टिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वैसे सही में इमोशनल हो रखा हूँ, बट एक्टिंग ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल पहले हो रखा हूँ और इमोशन निकालने की कोशिश करता हूँ इंस्टेंटली। अगर मैं कोई एक्टिंग शो में बोले कि रो के दिखाऊँ, मैं रो सकता हूँ, नहीं रो सकता। अच्छा नहीं करा पापा, मेरा आने का ना थोड़ा हल्का सा तो वेट करना था यार। पता कितनी कितनी याद पता नहीं भाई क्यों नहीं आते भाई। बाइक से तो बड़ा कनेक्टेड था, आंसू क्यों नहीं आ रहे। चलो यार कोई नहीं, 15 साल चलाई, इतने साल चलाई, बढ़िया चलाई, उसका ध्यान रखा। अब जाएगी वो अपने नए मालिक के पास, या तो मालिक उसको काट देगा, उसको कबाड़े में बेच देगा। अगर ये नहीं करेगा तो चला लेगा भाई कोई और। कोई नहीं, अब गाड़ी में जाम में फंस रहा हूँ। उस बाइक पे होता था, साइड में से टक 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 करके निकल जाता था। याद तो बहुत आएगी उसकी। चलो उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट लाएंगे गाइस, ठीक है। ये है हमारा दिल्ली भाई। मेट्रो से बस गाड़ी निकाली है, जाम में फंस गई। क्या करे बंदा, कुछ नहीं कर सकते भाई, फंसे रहो। अगर मैं गाड़ी में जाता ना भाई कुतुब मीनार, इस टाइम में कुतुब मीनार पे ही होता। अब चलो घर के 10-15 किलोमीटर पास तो हूँ मैं। चलो गाइस अब आराम से घर पहुँच जाता हूँ। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो एक जिंदगी। और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। ओके गाइस।